तो सर अभी तक हम लोगों ने ये सीखा है, वेलोसिटी से रिलेटेड बातें हम लोगों ने सीख रखी है प्लेन मिरर के लिए। अभी हम लोग करने वाले हैं इसी से रिलेटेड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज, किसमें? स्फेरिकल मिरर में रिलेशन करेंगे, इन स्फेरिकल मिरर। ठीक है, देखो अगर तरीका आपको पता है तो एकदम बिल्कुल ही आसान होगा। जो हम लोगों ने प्लेन मिरर वाले मेथड को फॉलो करे हैं वही होगा, बस थोड़ा सा रिजल्ट जो आएगा यूनिक होगा इसका। हम लोग ये जान चुके हैं कि इन प्लेन मिरर, पहले पढ़ चुके हैं कि इन प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट कितनी तरीके से वेलोसिटी ये मोशन कर सकती थी। दो तरीके का मोशन होता था। पहला होता था प्रिंसिपल एक्सिस के मिरर के परपेंडिकुलर मोशन। कैसा हो? परपेंडिकुलर टू मिरर। अगर मोशन किसका? ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो? परपेंडिकुलर टू मिरर। जब ये मिरर के परपेंडिकुलर मोशन करता था तो कुछ ऐसा होता था, कुछ इस तरह से। ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रही होती थी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज की वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हुआ करता था। नहीं, इस केस में क्या होता था? बोलो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज के बराबर होता था। वेरी गुड। और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? वेलोसिटी ऑफ, जनरली मिरर अगर रेस्ट में हो तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। वेलोसिटी ऑफ मिरर का फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2, इन जनरल था। चलो, वेरी गुड। और दूसरा केस हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर मिरर पैरेलल टू मोशन, अगर ऑब्जेक्ट का मोशन अगर पैरेलल टू मिरर हो, मोशन अगर पैरेलल टू मिरर होगा, मिरर के पैरेलल अगर मोशन हो रहा था तो उसमें वेलोसिटी में ना डायरेक्शन में किसी का चेंज होता था। मतलब ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में जाएगी, उसकी इमेज भी उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में जा रही होती थी। मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता था। और किसी एंगल पे तो हम लोग रिजल्टेंट की बात करते थे। ये चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग करेंगे स्फेरिकल मिरर में इन्हीं सब सारी बातों को कि कैसे इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलिए। इन स्फेरिकल मिरर में मेनली हमें 4 केसेस को डिस्कस करने हैं। 4 पॉसिबल केस हमारे पास होंगे अवेलेबल। 4 केसेस को डिस्कस करने हैं। आइए कौन कौन सा केस होगा उसको डिस्कस कर लें। पहला देखो, मिरर कोई भी हो सकता है, कनकेव कन्वेक्स डजंट मैटर। ठीक है, हम यहाँ पे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को लेके बात कर रहे हैं। मिरर कोई भी होगा चलेगा। ये कनकेव मिरर, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट मिरर के, ये जो ऑब्जेक्ट का मोशन है ये मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। एक मोशन ये हो सकता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, गुड। दूसरा मोशन ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मोशन करे, समझ रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि मोशन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में मोशन हो, और मोशन या तो मान लो वाई डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं? या तो मोशन वाई डायरेक्शन में हो, ये भी हो सकता है। तीसरी बात ये देखिए, ये हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ एंगल पे मोशन कर रहा हो। ध्यान देना, प्रिंसिपल एक्सिस से मोशन स्टार्ट हो रहा होगा और कुछ एंगल पे मोशन कर रहा होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब इसका मोशन कुछ एक्स में और कुछ वाई में हो। आई बात समझ में? एक और बड़ा स्पेशल टाइप का होना है, उसको देखो। हो सकता हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ना हो के प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा ऊपर हो, यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रही हो। चेंज क्या होगा बात करेंगे इसमें हम लोग।
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन और इस कंडीशन में फ़र्क है कि नहीं है बताइए? बिल्कुल फ़र्क है। पहले वाले केस और फोर्थ वाले केस में डिफरेंस दिख रहा है आपको? डिफरेंस ये है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा ऊपर मोशन कर रहा है। ठीक है, इन 4 तरह के मोशन के बारे में हमें बढ़िया से स्टडी करनी है। आइए इसे पढ़ते हैं। पहला केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट मूव्स अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस, बारी बारी से ऑब्जेक्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला केस 1, when object moves along principal axis, when object moves along principal axis, मिरर के सामने, मिरर कोई भी होगा डजेंट मैटर, ठीक है, साइन कन्वेंशन रखिएगा, सारी चीज़ें एकदम स्मूथली क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास मान लो एक मिरर है, कोई भी सा ले लेते हैं कनकेव। मिरर में जो 3-4 पॉइंट्स होते हैं, जैसे उनमें से एक हो गया पोल, एक हो गया फोकल लेंथ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताइए क्या मिरर का फोकल लेंथ कभी बदलता है? बिल्कुल नहीं, ना ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे बदलने से, ना इमेज के डिस्टेंस के बदलने से। तो फोकल लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये बात फिक्स हो गई। और इसमें हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को जो मूव कराना है, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से एकदम टच में आके करेगा, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलो आइए हम लोग कैलकुलेशन करें। शुरू करेंगे हम लोग मिरर फॉर्मूला से। मिरर फॉर्मूला सबको याद है? वेरी गुड। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और u यहाँ पे होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे u होगा ना। चलो एक काम करते हैं, क्या हम इसे लिख सकते हैं f पे पावर -1, v पे पावर -1 प्लस u पे पावर -1 कर दें? वेरी गुड। अब सभी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सबको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर अगर करोगे तो क्या होगा, nx n-1 आता है ना सबको करने बाबू, nx n-1 करने आता है ना? गुड। n x n-1 बच्चा वाला बात, बट -f -2 -v, नहीं, यहाँ पे देखो होता क्या है, -f -2, और एक टर्म ये चलता है कि ये df/dt होता है ना, समझ रहे बात को? हाँ, उसी तरह से -v -2, और ये हो जाएगा आपका कौन सा, dv/dt, ठीक है, और प्लस -u -2 du/dt, ठीक है, ये किया हमने। अब एक बार जरा देखो, ये कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट, फोकल लेंथ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, यानी ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया 0 में, मतलब 0 हो गया। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा आपका -v -2 dv/dt -u -2 du/dt। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको अलग कर लेते हैं। अगर आप इसे इस तरफ करोगे, ये वाला पार्ट अगर इस तरफ होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, -v, ये माइनस प्लस हो जाएगा, दिख रहा है, dv/dt इज इक्वल टू, ये वाला तो नेगेटिव ही रहेगा, u -2 du/dt। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं भी समझ में आया तो चिंता की कोई बात नहीं, आपको रिजल्ट से मतलब है, फिर भी समझना चाहिए, इतना मेहनत आप और हम लोग कर रहे हैं तो समझना तो पड़ेगा ही। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1/v², बोलो 1/v² dv/dt, और उसी तरह से -1/u² du/dt, ये सुन लो, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं, देखो एक्चुअल में है क्या कि ये जो dv/dt है और ये जो du/dt है, ये कौन है पता है, पहचानते हैं आप इसे? ये है इमेज की वेलोसिटी, इमेज डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और ये है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। क्या पहचान में आया? वेरी गुड।
इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं, इसे इमेज की वेलोसिटी है ना भाई, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बाय v स्क्वायर नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर u स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें एक्चुअली फाइंड करना है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू, देखो जरा, माइनस दिख रहा है v स्क्वायर बाय u स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, यस और नो। अब जरा ध्यान से देखिए, ये टर्म है क्या, आप इसे ये कह सकते हैं, देखो आपको पता है चूंकि m इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, तो m स्क्वायर इक्वल टू आप कह सकते हो कि v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस प्लस का कन्फ्यूजन रह जाता है, नेगेटिव का स्क्वायर हुआ है तो पॉजिटिव होगा, क्लियर है। फिर तुम बोलोगे सर ये माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर है, तो इसको ना m लिखिएगा ना, अरे ना, इसका स्क्वायर नहीं ना हुआ है, ये वाला नेगेटिव का स्क्वायर नहीं ना हुआ है, ये तो एज इट इज रहेगा सर, वी एम इक्वल टू माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये है हमारे काम का रिजल्ट। एक बार इसे देख लीजिए रिजल्ट को, मतलब स्फेरिकल मिरर में क्या होगा, मैग्निफिकेशन के स्क्वायर टाइम्स में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी इमेज की वेलोसिटी। कुछ समझ पाए, कुछ समझ पाए, बोलिए, ठीक है, ठीक है। मतलब आप इसे ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर मान लो ऐसा हो कि मिरर रेस्ट में हो, जैसे ये मिरर मान लो मोशन नहीं कर रहा है, यहाँ तक ये बात समझ गए ना। देखो मान लो अगर मिरर रेस्ट में हो, वेलोसिटी ऑफ मिरर मान लो 0 है, मतलब मिरर रेस्ट में है, इफ मिरर रेस्ट में हो, आपको पता है कि ये इसको कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू, इसे आप v बाई यू की टर्म में भी लिख सकते हैं। ध्यान दें, आप मैग्निफिकेशन नहीं निकालना, आप सीधा v बाई यू भी कर दें, एक ही बात है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो देखो वेलोसिटी ऑफ मिरर तो 0, इस हिसाब से वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आया, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस v बाई यू का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दिख गया। तो इस तरह के भेज अब सब में नहीं करेंगे हम लोग, सब में बस रिजल्ट लिखेंगे। एक कहानी बस जो आपको सुनानी थी सुना चुके हैं, एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए प्यार से, और इसमें कोई अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो पूछिए। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें आपको। देखो ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग टुवर्ड्स एक्स जा रहा है, तो हमें पता करनी है कि इसकी इमेज की वेलोसिटी, जहाँ भी इसकी इमेज बनेगी उस इमेज की वेलोसिटी किधर होगी और किस डायरेक्शन में होगी, वो तो हम लोग वेक्टर से निकाल सकते हैं। पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लें। हम लोग मिरर फार्मूला से प्रोसीड करते हैं। मिरर फार्मूला कहता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सॉरी 1/v प्लस 1/u। आप 1/f को f टू द पावर -1 लिख सकते हो, और 1/v को v टू द पावर -1 और 1/u को u टू द पावर -1। अब इसे करना है आपको डिफ्रेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो nx n-1 होगा, आपको पता है nx n- वाले तरीके से, और df/dt। उसी तरह से nx n-1 dv/dt, nx n-1 du/dt। क्लियर। देखो अब है क्या, df/dt तो 0 आएगा, क्यों? क्योंकि ये होता है तुम्हारा कांस्टेंट, ये वाला पूरा टर्म ही कांस्टेंट था, और ये तो बचा ही रहेगा, dv/dt तो होगा, ये होगा, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने क्या किया, ये वाला जो टर्म है, ध्यान से देखो, 0 किधर ले गए तो ये पॉजिटिव आ गया, v टू द पावर -2 है, क्या हम इसे लिख सकते हैं 1/v स्क्वायर, v टू द पावर -2 को 1/v स्क्वायर इजीली लिखा जा सकता है। गुड, dv/dt। उसी तरह से u टू द पावर -2 को 1/u स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस तो ये वाला माइनस है, du/dt। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं, देखो ये dv/dt क्या है, इमेज डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में है ना डिफ्रेंसिएशन।
तो हम लोग जब इमेज डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो ये किसकी वेलोसिटी देगी, इमेज की वेलोसिटी देगी। आपको पता है ना कि dx/dt होता है v, नहीं, अगर पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में, पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है, इमेज डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय v स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय v स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय u स्क्वायर। ये किसके रिस्पेक्ट में, अभी हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मिरर के रिस्पेक्ट में, इसलिए मिरर वाला टर्म यहाँ पे आपको लगा देना है। तो सिंपली हो गया आपका क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और आपको पता है कि माइनस v बाई यू बराबर m होता है, तो अगर m का स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ऑब्टेन होगा, मतलब आप v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर के प्लेस पे m स्क्वायर पुट कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। हाँ, अगर मिररिस्ट में हो तो वेलोसिटी ऑफ मिरर एब्सेंट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को vi माइनस vm लिख सकते हैं ना, तो vm जीरो हो जाएगा, vm जीरो हो जाएगा। फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गई इसकी बात। आइए अब हम लोग इस पे सवाल करें। ये टर्म याद रहेगा, नेगेटिव ऑफ मैग्निफिकेशन के स्क्वायर टाइम्स में वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है स्फेरिकल मिरर में, अगर ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मोशन करे तो। देखिए सवाल कैसे, अब इसमें अपोजिट वाला भी सेंस देखो, अगर मान लो ये अपोजिट ही मोशन करता तो डायरेक्शन लगा देना है बस, और क्या, वेक्टर फॉर्म यूज करना है इसका, जनरली ये हमेशा वेक्टर फॉर्म में लिखना है। आइए एक सवाल करें। आपको ये डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, आपको बस रिजल्ट से मतलब है। क्या रिजल्ट है आपको पता है, वेरी गुड। क्या रिजल्ट लिखना है हमको, देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैग्निफिकेशन स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ मैग्निफिकेशन स्क्वायर या v स्क्वायर बाय u स्क्वायर इज इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वेक्टर फॉर्म में यूज करिए, बात खत्म। ठीक है, ये हमारे मेन काम का फॉर्मूला है। आइए हम लोग सवाल करें। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और इस मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस पे, इस मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट है नन्हा सा, जो कि इस मिरर से कुल मिला के 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरफ है, और इसका वैल्यू है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा ये गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। बताइए आंसर कितना होगा। देखिए सिंपल सी बात है, पहले तो आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना ही पड़ेगा। इमेज डिस्टेंस कितना होगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा uf बाय u माइनस एफ। u कितना, -60, f कितना, -20, u कितना, -60 माइनस प्लस 20। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 बाय 40 माइनस, तो कुल मिला के आया -30 सेंटीमीटर। क्योंकि मिरर रेस्ट है, चूँकि मिरर जो है वो रेस्ट में है, क्योंकि मिरर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसीलिए आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, देखो जरा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर मतलब दोनों का होल स्क्वायर करना है, समझ रहे हैं। हाँ, मैग्निफिकेशन इसका कितना आया, m इक्वल टू -v बाई यू -30 बाय -60, तो मैग्निफिकेशन आ गया आपका -1/2। इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है ना रे, m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा, तो माइनस मैग्निफिकेशन 1/4 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में है। देखो ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में है,
इसीलिए 4। कोई दिक्कत? 4 करेंगे तो -1 मीटर पर सेकेंड। क्या सही है? सिंपल। चलिए एक सवाल फटाफट बना के दिखाइए। तो अगला सवाल, हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, एक कन्वेक्स मिरर, और इस कन्वेक्स मिरर के सामने जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये मिरर इस तरफ वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है। 30 सेंटीमीटर से मोशन स्टार्ट हुआ इसका। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ और ये चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरफ कितना? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज बताएं। आपको फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। चलिए सब लोग बना के दिखाइए, डायरेक्शन अच्छे से डालिएगा, कन्वेंशन अच्छे से पुट करिएगा, सॉल्व करिए, जल्दी आंसर बताएंगे। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि मिरर रेस्ट में है। चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं इमेज डिस्टेंस। v = uf बाय u - f। u का वैल्यू -30, f का वैल्यू पॉजिटिव में 20, ठीक है, बाय u - f। u का वैल्यू -30 -20। सॉल्व करेंगे तो -600 बाय -50। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा +12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्लस आया क्योंकि मिरर रेस्ट में नहीं है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। और देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, यहीं पे गलती हुई है सबसे। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ डायरेक्शन, ये वैल्यू कितना आएगा? v/u +12/u 12/30, चलो स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ देयर साइन। अब साइन पुट करने में आप लोगों से हुई होगी गलती। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज तो हमें निकालना ही है, पता नहीं। वेलोसिटी ऑफ मिरर का साइन क्या होगा? +4। क्लियर है? अब देखो -12, 6, हाँ 6 × 12, 6 × 5 = 30, तो 6/5 ये हो जाएगा आपका 36/25। अब यहाँ पे आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? -6 ना, तब -6 और -4, बस वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, तो vi आ गया आपका माइनस, ये कितना हो जाएगा? -36/25 इंटू -10, 5 5 जा और 5 2 जा, ये हो जाएगा आपका कितना? 36 2 72, 72/5। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ओवरऑल आ गया आपका 72/5 + 4, मतलब ये हो जाएगा 5 चौक 20, 92/5। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? बिल्कुल गड़बड़ हुआ होगा। 5 5 जा 5 2 जा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन। हाँ और क्या, गड़बड़ हुआ ना? यहाँ पे 6 लिख दिए ना, 6 2 जा ना होगा, 6 यस 4/25 होगा, ये होगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका कितना? 4 2 जा 8, 8/5 और 8/5 + 4, तो ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू आएगा आपका +4, तो 5.6 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन भी पता चल गया पॉजिटिव है, मतलब इमेज जो जा रहा है वो मिरर के डायरेक्शन में ही जा रहा है। एक बार अच्छे से देख लो, इस तरह के सवाल में बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी है प्लस माइनस को लेके, बाकी सब एकदम फिनिश है। बाकी का 2-3 केस रह गया, इसको हम लोग अब अगली क्लास में ही डिस्कस कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, किसी को कुछ पूछना तो पूछिए, नहीं तो धन्यवाद, छुट्टी।